हरिओम। गुण, गुण मतलब रस्सी। गुण का मतलब होता है रस्सी। एक रस्सी से जैसे दो लकड़ियों को या एक लकड़ी और लोहा को या किसी भी दो वस्तुओं को, जड़ वस्तुओं को हम बांध सकते हैं, वो रस्सी जो दो चीज़ों को बांध कर रखती है, वही रस्सी वेदांत में हम गुण नाम से कहते हैं। यहाँ पर सत वस्तु, आत्म वस्तु चेतन स्वरूप है और जिससे बंधा हुआ प्रतीत हो रहा है वो जड़ वस्तु है। जैसे कि अब ये देह है, ये देह का जन्म हुआ, देह बढ़ता है, घटता है, बढ़ता है। एक दिन देह को जला दिया जाता है, दह्यते इति देह। एक दिन इसका दहन क्रिया होगा, इसलिए इसका नाम देह है। अब देह आंख से दिखता है, ये जड़ है, पर आत्मा आंख से नहीं दिखती, कान से नहीं सुनाई देती, मन के और बुद्धि के पहुंच से बाहर है। अब वो आत्मा और ये देह, ये दोनों मतलब उस चेतन का और इस जड़ का, इन दोनों का बंधन किस रस्सी से हुआ? उसी रस्सी का नाम गुण है। अब सोचने वाली बात यहाँ पर यह है कि क्या हम रस्सी से पानी और कपड़ा को बांध सकते हैं? क्या हम रस्सी से हवा और पानी को बांध सकते हैं? क्या हम रस्सी से अग्नि और हवा को बांध सकते हैं? क्या हम रस्सी से आकाश और मिट्टी को बांध सकते हैं? नहीं ना। तो फिर इस चैतन्य तत्व को जड़ तत्व से कैसे बांध दिए? यही है वो सबसे मुख्य कड़ी या मुख्य गांठ जिसे हमें खोलना है। तो यहाँ रस्सी क्या है, किस चीज़ की बनी है रस्सी? ये गुण किस चीज़ के बने हैं? चाहे वो तामसिक गुण हो, राजसिक गुण हो, सत्व गुण हो, ये गुण क्या है और ये गुण रस्सी का काम कैसे कर रहा है? ये गुण सिर्फ और सिर्फ एक स्पेसिफिक तरीके से जो हमारा थॉट प्रोसेस चलता है, उसी के वजह से हमें वो चीज़ मुख्य लगने लगते हैं और उनके पीछे हम अपना जीवन लगाते हैं। यही जो आदत पड़ गई है, एक विचार श्रृंखलाओं की लत लग गई है, एक ही तरह के विचारों की लत, यही गुण है, यही रस्सी है, यही हमें बार बार दिखाया हुआ प्रपंच ही बार बार दिखाती है, उसी तरीके से दिखाती है। हम उसी तरह से इंटरप्रेट करते रहते हैं अपने आप को एक जैसा। जो अपना फॉल्स ईगो है, हमारा मिथ्या अहंकार है, वो जो बना लिए हैं,
वो भी इसी तरह के रस्सियों से बने, इसी तरह के विचारों से बने हुए हैं और हम अपने आप को अलग मान लेते हैं, सृष्टि को अलग मान लेते हैं, भगवान को कहीं दूर या देर मान लेते हैं और तरह तरह के विचारधाराओं को हमारे अंदर पनपने का जगह मिलता रहता है। ये सारे के सारे एक बड़ा नेटवर्क है, थॉट नेटवर्क या थॉट वेब, जिसमें हम घुसे रहते हैं, जिसमें हम फंसे रहते हैं। जब हम दृश्य से अनासक्त होंगे और अपने अंदर में जो शब्दों के माध्यम से, ध्वनियों के माध्यम से थॉट्स का जो प्रवाह चल रहा है, उस थॉट प्रवाह को हम अगर शांत मन से देखेंगे, तब ये बात हम साफ साफ जान जाएंगे कि ये आने जाने वाले थॉट्स, ये आने जाने वाले विचार, यानी कि सारा का सारा मनोराज्य वास्तव में मुझे बांध नहीं रहा है। जब हम ये देख लेंगे कि मुझ चैतन्य स्वरूप आत्मा में जो सारे मनोराज्य का साक्षी है और सारा मनोराज्य हम बाहर के दिखते हुए प्रपंच को देखकर सुनकर बुन रहे हैं और सारा का सारा प्रपंच, सारा प्रपंच का अधिष्ठान ब्रह्म है और वो ब्रह्म और ये आत्मा, ये दोनों एक है। जब हम अपनी दृष्टि को वहाँ तक खींच सकेंगे कि सारी सृष्टि का मूल जो ब्रह्म है और सारे मनोराज्य का जो प्रकाशक साक्षी चैतन्य आत्मा है, ये साक्षी चैतन्य आत्मा ही वो ब्रह्म है। जब हमारी दृष्टि इन दोनों छोरों को एक साथ देखेगी, तब ये बीच का जो मनोराज्य है वो गायब हो जाएगा। तब ये रस्सियां अपने महत्व को खो देंगी। हरि ओम।